गोल्डन ट्री निमोलॉजी 2.0 कहा जा सकता है पूरा। कैसे अलग है लोशो ग्रिड से? लोशो ग्रिड में प्रिडिक्शन करने के लिए उतना स्ट्रॉन्ग तरीका नहीं है। इसके अंदर महादशा अंतरदशा है। गोल्डन ट्री इसका सेम ग्रिड लोशो ग्रिड की तरह होता है या इसका ट्री अलग तरीके से? इसका अलग ट्री होता है। डे नंबर क्या होता है? मेरा ट्यूसडे को जन्म हुआ है तो मेरे में मंगल की एनर्जी है। संडे वाला व्यक्ति अलग ही चमक रहा होता है। सूर्य शुक्र मतलब ऐसे लोगों को लास्ट में लग्जरी चाहिए। जो लोग सैटरडे को पैदा होते हैं अर्ली एज के अंदर काम करना चालू कर देते हैं। योगी जी को मुख्यमंत्री बनते हुए देख रहे हैं 2027 में? बिल्कुल देख रहे हैं। नंबर बहुत ज्यादा फेवर में है। अगर किसी के ग्रिड में 3-4 नंबर मिसिंग है तो आत्मगिरी रुद्राक्ष पहन लाइफ बननी अपनी। एंजाइटी को कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? आपको एक मंत्र चैंट करना है, ओम नमः शिवाय। ब्लैक कलर की वॉच अगर कोई भी बंदा पहनता है तो वो सेल्फ अथॉरिटी को तो दिखा ही रहा है। जिनके पास भी कॉन्फिडेंस की कमी है चुप करके ब्लैक कलर की वॉच पहन ली। 5 नंबर से सबसे लकी नंबर। 5 नंबर जब मिसिंग होता है ना तो लैक ऑफ स्टेबिलिटी आ जाती है लाइफ में। बंदा जो है ना स्टेबल ही नहीं हो पा रहा होता। 6 नंबर से वीनस का। अगर गोल्डन ट्री में 6 नंबर मिसिंग है तो गोल्डन ट्री में सर अगर नंबर 7 केतु का नंबर मिसिंग है तो इंसान की अटेंशन टू डिटेल बड़ी लैक हो जाती है। शनि का नंबर 8। अगर गोल्डन ट्री के अंदर 8 नंबर मिसिंग है, हमें हर नंबर एक्टिवेट करना जरूरी है या अपने अकॉर्डिंगली हम लोगों को एक्टिवेट करना चाहिए? 1, 5, 6, 4, 3 ये नंबर इंपॉर्टेंट है। कोई मूवी देख रहे हैं इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो उनका कौन सा नंबर सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है? उनका 2 नंबर बहुत एक्टिवेट है। 7 नंबर बहुत है। अगर किसी का पैसा आ रहा है बहुत ज्यादा और रुक नहीं रहा है तो उसको क्या चीज बैलेंस करने की जरूरत है? उनको ये मंत्र चैंट करना है। ऐसी और कौन सी बातें सर जो गोल्डन ट्री बनाते हुए ध्यान रखनी चाहिए? अंकित सर बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू अनमोल जी फॉर हैविंग मी हियर। इट्स अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर मी एज वेल। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और अपॉर्चुनिटी सब मेरी है कि आप इतना बिजी शेड्यूल निकाल के आपके सिर्फ एड्स देखते हैं। आज आपको अपने सामने देख रहा हूँ तो मुझे इतना पता है कि मुझे बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है और बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। और एज अ मुलांग 3 जिसमें मैं आगे बात भी करूंगा तो मेरे को नॉलेज तो बहुत पसंद है सर और वो मुझे मिलेगी आपसे। बहुत मजा आएगा और आज कुछ नया सीखेंगे सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने कहा एड्स मैं आपके बहुत देखता हूँ। एड्स से ज़्यादा लेकिन जो हमारी फ़ोन पर बात हो रही थी जब हमने पॉडकास्ट प्लान किया तो आपने बताया कि गोल्डन ट्री निमोलॉजी लोशो ग्रिड से बेटर वर्जन में होती है जिसका पेटेंट भी है आपके पास। ये क्या है ये मैं समझना चाहूंगा पहले। गोल्डन ट्री निमोलॉजी अनमोल जी क्या है ना कि जैसे ना एक बहुत दिन कोई अगर साधना कर रहा हो तो उसका कोई निचोड़ निकलता है। ओके तो जैसे अब मैं 2018 से तो एक्टिवली कर रहा हूँ तो लास्ट के 7-8 सालों के अंदर जो हमने 25,000 अभी तक 25,000 नेम की कंसल्टेशंस हमारे पास आई हैं। तो 25,000 नेम की कंसल्टेशंस के अंदर हमने देखा उनके कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व करे। फिर हमने डेस्टिनी रिपोर्ट कम से कम नहीं तो 17-18,000 हमने डेस्टिनी रिपोर्ट करी है। तो 43,000 तो रिपोर्ट्स करी हैं जिसके अंदर हमने काम किया है। प्लस पर्सनल कंसल्टेशन अलग, प्लस 6 महीने में हमने 1000 कंपनी के साथ काम किया। तो ये जो निचोड़ है ना जिसको बोलते हैं न्यूमरोलॉजी 2.0 वो आज हम आप सबको देने वाले हैं। हम अपनी ऑडियंस को निचोड़ देने वाले हैं अपने। गोल्डन ट्री को निमोलॉजी 2.0 कहा जा सकता है पूरा न्यूमरोलॉजी 2.0 ये का। कैसे अलग है लोशो ग्रिड से ये इसके बारे में देखो लोशो ग्रिड में कई सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, अच्छी भी साइंस है बट कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे कि उसके अंदर कोई प्रिडिक्शन करने के लिए उतना स्ट्रॉन्ग तरीका नहीं है। ओके इसके अंदर महादशा अंतरदशा है। ठीक है। एमडीएडी यूज करके इतनी स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन कर सकते हो ना मैं बता नहीं सकता आपको। एमडीएडी क्या होता है? महादशा अंतरदशा। महादशा। देखो जब हम पैदा हुए जी जैसे आपका 3-9 का कॉम्बिनेशन है, मेरा 3-8 का कॉम्बिनेशन है, वो तो उस टाइम का था। वो तो क्रियामान कर्म को तो पकड़ ही नहीं रहा, वो तो संचित कर्म को पकड़ रहा है। जब मैं पैदा हुआ तब के कर्म। ओके लेकिन आज उस दिन के बाद से मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए। मैंने अपने जैसे कर्म करे उसके हिसाब से मेरी जिंदगी बन रही है। हाँ उसके बन रही है। प्लस महादशा अंतरदशा बड़ी चीजें हमारी लाइफ में चल रही हैं। तो जो रिजल्ट ड्राइव होता है कि अभी मेरी लाइफ में क्या होगा वो महादशा अंतरदशा से पता चलता है। ठीक है। और जो स्टैंडर्ड ग्रिड है उससे मेरे लाइफ के पोटेंशियल को पता चलता है। ओके हाँ तो जैसे अगर हम लोशो ग्रिड देखते हैं उसमें एक बॉक्स होता है 9 मतलब हाँ 9 नंबर्स हमारे आ जाते हैं कट्स होके। गोल्डन ट्री नाम सुनने में इतना इंटरेस्टिंग है। इसका सेम ग्रिड लोशो ग्रिड की तरह होता है या इसका ट्री अलग तरीके से बनाया? इसका अलग ट्री होता है। मैं दिखा दूं सब लोगों को। प्लीज। पहले तो मैं सबको बता देता हूँ कि ऊपर वाली लाइन के अंदर इसके अंदर होते हैं 2, 3, 7। ये सारे प्यार इंट्यूटिव इमोशनल नंबर्स हैं 2, 3, 7। ठीक है। सेकंड लाइन में होते हैं इसके 8, 4, 9। 8, 4, 9 तो 2, 3, 7 और 8, 4, 9। और इसके ट्रंक में नीचे जो नंबर होते हैं वो होते हैं 1, 5, 6। यानी कि आज अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को देखो, रतन टाटा को देखो, विराट कोहली को देखो, नरेंद्र मोदी जी को देखो, मुकेश अंबानी को देखो, लैरी एरिसन को देखो, सत्य नडेला को देखो, सुंदर पिच्चई को देखो,
एलॉन मस्क को देखो, वॉरेन बफे को देखो, जितने बड़े बड़े लोग आपको दिख रहे हैं, सबके ये जो बीच वाले ट्रंक हैं ये फिल दिखेंगे। मतलब ट्री का बेस है, वो ट्री का जो बेस है, हाँ वो सब के पास होना चाहिए। हाँ और जिनके पास नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें नहीं बता रहे हैं आज आपको गोल्डन ट्री के बारे में। न्यूमरोलॉजी का पॉडकास्ट है, हमेशा की तरह कॉपी पेन उठा लें और जैसे सर ने बताया नंबर्स ग्रिड बनाएं, साथ में एक और बनाएं, उस ट्री को एम्प्टी रखें और अपने नंबर्स फिल करें और क्वेश्चंस डालिए, कमेंट करते रहिए, क्या हम आपका क्वेश्चन ले लें। बिल्कुल, सबका जिन जिन का क्वेश्चन ले पाएंगे लेंगे। बिल्कुल सर, ग्रिड एक बार दिखा दीजिए आप, कैसा होता है। देखिए 237 मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जी। 237 849 जी। और 849 237, हाँ, सो 237 849 और यहाँ पे 156, 43156। हाँ 4 नीचे 34156, बीच वाली लाइन में मेरे जितने नंबर आएंगे उतनी सक्सेस ज्यादा मिलेगी। ठीक है। सो आज योगी आदित्यनाथ जी का चार्ट ले लें। क्या बात है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, सनातन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। सो 5 जून 1972 को पैदा होते हैं हमारे आदित्यनाथ योगी जी, ठीक है। जी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनका जो किंग नंबर है, किंग नंबर होता है ड्राइवर नंबर काइंड ऑफ, यहाँ पे किंग नंबर बोला जाता है। ओके। तो 5 नंबर हो गया। पूरी अगर डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्वीन नंबर। अगर क्वीन नंबर की बात करेंगे तो क्वीन नंबर हमारा यहाँ पे आता है 3 नंबर। तो 5 और 3 का कॉम्बिनेशन है। अगर अब मैं यहाँ पे प्लेस करने जाऊंगा तो पहले मुझे किंग और क्वीन को प्लेस करने हैं, तो 5 को यहाँ पे प्लेस करूंगा और 3 को यहाँ पे प्लेस करूंगा। कुआ नंबर सर, लोशन इसके अंदर कुआ नंबर नहीं होता, अच्छा। कोई रेफरेंस ही नहीं है इसके अंदर कुआ नंबर का, क्योंकि ये वैदिक परंपरा से भी बहुत प्रेरित है। कुआ नंबर थोड़ा चाइनीज कॉन्सेप्ट है, तो ये वैदिक वाला कॉन्सेप्ट है। तो कुआ नंबर नहीं होता तो उसकी जगह किसने ली है? यहाँ पे जोडियक ने जगह लिया, जोडियक साइन। ज़ोडिएक साइन ने? हाँ, जोडियक साइन ने। कैसे? जोडियक साइन ने कैसे जगह लिया, मैं आपको एक करके बता दूं, दिखा दूं, एक बार स्क्रीन पे देखिएगा, सारे देखिएगा। सो मार्च 21 से लेकर अप्रैल 19 तक हमारा आता है एरिस। तो एरिस जो है वो मंगल का नंबर है, इसलिए 9 नंबर देंगे उसको। ठीक है, 9 नंबर। अगर मैं टॉरस की बात करूं, अप्रैल 20 से मई 20 तक टॉरस आता है। टॉरस इज वीनस बेस, तो ये वीनस है, ठीक है, इसलिए नंबर 6 है। जेमिनाई जो है वो मरकरी है, 21 मई से 20 जून तक, इसलिए वो 3 नंबर है ना, 5 नंबर है, ठीक है, इसलिए वो 5 नंबर है, मरकरी है। जून 21 से जुलाई 22 तक कैंसर है, तो वो 2 नंबर है, यानी कि मून रूल्ड है। जुलाई 23 से अगस्त 21 तक सन रूल्ड है, इसलिए 1 नंबर है। ओके, है ना। और अगस्त 23 से सितंबर 23 तक मरकरी है, इसलिए 5 रूल्ड है, यहाँ पे 5 नंबर आएगा। सर 5 ऊपर भी आ चुका है। हाँ, 2 बार आएगा इसमें। अच्छा, 2 बार, मतलब वो दोनों 5 है ना, ये भी जेमिनाई भी मरकरी है और वर्गो भी मरकरी है। ओके, लेकिन ज़ोडिएक साइन से बदलेंगे नहीं सर, क्योंकि नहीं, ज़ोडिएक साइन बदलते हैं, उनके नंबर्स तो सेम ही रहते हैं ना। जैसे टॉरस भी वीनस का साइन है और लिब्रा भी वीनस का साइन है। ओके, 2 ज्यादातर के 2 होते हैं, सन और मून को छोड़ के। ओके, इंटरनली बता रहा हूँ, सन का लियो है, मून का कैंसर है, बाकी सबके 2-2 साइन होते हैं। ठीक है, ठीक है। सो वर्गो आएगा मरकरी, उसके बाद लिब्रा जो कि वीनस बेस है, इसलिए 6 नंबर है। ठीक है, स्कॉर्पियो अगेन मास बेस है, तो 9 नंबर है। ठीक है, सेजिटेरियस चूंकि जुपिटर बेस है, 3 नंबर है। 3 नंबर आगे जुपिटर। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस सैटर्न बेस है, जी, और पाइसिस जो है वो मेरा जुपिटर बेस है। ओके, तो अब मेरे को क्या करना है, अब मान लीजिए अब इसको मैं देखूंगा योगी आदित्यनाथ के पर्सपेक्टिव से। तो योगी आदित्यनाथ के पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो 5 जून को पैदा हुआ है, तो 5 नंबर आ जाएगा उनका। तो मैं 5 नंबर कहां लिखूंगा, मैं यहाँ पे डबल 5 हो गया इनके ग्रिड में। ओके, ठीक है, ठीक है। अब मैंने को क्या करना है, बेसिकली मैंने 5 को प्लेस कर दिया, मैंने 3 को प्लेस कर दिया। अब मैं 5 जून 1972 को प्लेस करूंगा। ठीक है। अब इसमें सिंगल डिजिट डेट ऑफ बर्थ दोबारा नहीं लिखा जाता, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1 से लेकर 10 तक पैदा हुआ है और 20 और 30 को पैदा हुआ है, तो वो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। ठीक है जी। अब मैंने 5 को तो 5 की जगह लिख दिया। बेसिकली मैं जून को, ये मैंने जोडियक वाला लिखा है, ठीक है। 6 को मैं 6 की जगह लिखूंगा, 1 को मैं 1 की जगह लिखूंगा, 9 को मैं 9 की जगह लिखूंगा, 7 को मैं 7 की जगह लिखूंगा, और 2 को मैं 2 की जगह लिखूंगा। तो इनके पास 8 और 4 नहीं है। 8 और 4 नहीं है, और 5 डबल टाइम है क्योंकि जोडियक साइन से आया है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 237 जो कि इंट्यूशन प्लेन है, दिस प्लेन इज कॉल्ड एज इंट्यूशन प्लेन, यानी कि ये बंदे का इंट्यूशन अच्छा है, दिमाग से चलता है, दिमाग वाली चीजें, नॉलेज वाली चीजें करता है, जो कि योगी आदित्यनाथ में देखी भी गई हैं। पुरोहित में रहे हैं ना, पहले पूरे उसमें रहे, महंत रहे हैं। तो 237 इनके पास आता है, 3156 आता है, जिससे इनका लक भी एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से इतने सालों से मुख्यमंत्री भी तो है। इसमें राजयोग वाली लाइन कौन सी होती है? राजयोग वाली जो लाइन है वो प्राइमरी लाइन ये वाली है 156, ओके, और सेकेंडरी लाइन ये है पूरी वाली।
3 ओके 3 4 1 5 6 प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके, लेकिन सर एक चीज़ और कही जाती है, अगर कोई नंबर रिपीट होता है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है, जबकि 5 वाले केस में ये कहा जाता है अगर 5 हमारा एक्सीड हो जाए तो इंसान थोड़ा डगमगाता है। हाँ, एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि जो इंसान को थोड़ा ना विचलित कर देते हैं। तो मल्टीपल 5 जब आता है तो विचलित होता है, बट मतलब इनका तो ओवरथिंकिंग। विचलित मतलब उसका मन करता है मैं सारा चीजें कर लूं। किसी ने कहा है सिगरेट कर लो तो सिगरेट कर ली, किसी को ना नहीं कह पाता ओके, मल्टीपल 5 आने पर। बट इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि 2 बार 5 है, अच्छा, 3 बार आने पे ज्यादा दिक्कत होती है। ओके। 3 वाले हाँ, में तो कहते हैं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं हाँ वो। जी। सही बोला आपने बिल्कुल, अनमोल जी ने। बिल्कुल। सो इस हिसाब से उनका पूरा ग्रिड बन गया। हुँ, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो रतन टाटा के ग्रिड में भी 156, क्योंकि इनका कोई किंग और क्वीन 1 आता है, तो ओके, इनके ग्रिड में भी जो है बहुत सारे नंबर बीच वाले प्लेन में से आ रहे हैं। अगर आप विराट कोहली का चार्ट ध्यान से देखोगे तो 511988 है, 5 6 का कॉम्बिनेशन है इनका। हुँ, अगर आप इनका गोल्डन ट्री बनाओगे तो इनके में भी आप देखोगे 1 5 6 3, ये सारे नंबर आपको मिलेंगे। इसमें डे नंबर भी हम डालते हैं? इसमें डे नंबर नहीं डालते, डे नंबर नहीं डे डालते। नंबर नहीं डालते। डे नंबर एक बार बता दें, जो नई ऑडियंस जुड़ी है, क्या होता है प्लीज़? डे नंबर हम सबको बता देते हैं क्या होता है। डे नंबर का लाइफ के अंदर एक इम्पैक्ट है। हाँ, जैसे मैं मंगल बेस, मेरा ट्यूसडे को जन्म हुआ है, तो मेरे में मंगल की एनर्जी है, ओके। क्योंकि वो दिन पंचांग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए एनर्जी होती है। मेरा वेडनेसडे को हुआ था सर तो आपको जन्म। मरकरी एक्टिवेट है, ओके, करके बता दें हाँ, सबको। प्लीज़ एक बार। सबको ऐसे ही बता देते हैं, इसमें हाँ, लिखने हाँ, की जरूरत नहीं है, सब लोगों को बता जी, देते। सो संडे का जो है, संडे को, और वो दिन भी इस हिसाब से रखे गए थे, रविवार जो है संडे का दिन है, तो संडे वाले का नंबर 1 एक्टिवेटेड है। ओके, संडे वाला व्यक्ति अलग ही चमक रहा होता मतलब है, सूर्य, सूर्य। ठीक है। और मून वाले व्यक्ति का 2 नंबर एक्टिवेट है। वो क्या है, अरे प्यार से काम करवा लो, टैक्ट से काम करा लो, वो कृष्ण जी। ओके। संडे वाला राम जी, भैया जो कह दिया सो कह दिया, करना ही प्राण है। जाए वचन ना वचन न जाए। जाए। ट्यूसडे वाला व्यक्ति मंगल, ओके, मंगल मतलब ज्यादा सुन नहीं सकता, छिड़ गया तो छिड़ गया। जैसे मैंने जब अपनी जॉब छोड़ी तो मेरे मैनेजर ने बोला, भैया मैं मेडिटेशन में बैठा हुआ था, तो मेरे मैनेजर ने बोला वापस आ अंकित, काम पे लग दोबारा। मैंने कहा सर मैं आपसे छुट्टी लेके आया था। अरे वापस आ काम पे। मैंने कहा तो आपकी जॉब ही नहीं करनी। 12 साल मैंने आईटी में काम किया और मैंने डिसाइड किया यार इतना बंदा दिक्कत कर रहा है, छोड़ दो, मंगल की एनर्जी। बिल्कुल। टू ना मेरे इष्ट है हनुमान जी, है ना। वेडनेसडे की अगर बात करें जो कि आपका नंबर है, जी, तो मरकरी। ऐसे लोगों को बिजनेस पसंद है, ट्रेडिंग पसंद है। मुझे तो सर ट्रेडिंग करनी है, बिजनेस करना है, मेरे को मजा आता है सर, है ओके, ना। थर्सडे का नंबर मतलब जुपिटर का नंबर, यानी कि बृहस्पति का नंबर। नॉलेज बड़ी पसंद है, माथे बड़े बड़े होते हैं। ओके, हाँ, सो थर्सडे वाले लोगों के अंदर जो है ना जिज्ञासा होती है, नया सीखना है, नया जानना है, नया करना है, जबरदस्त। ओके, फ्राइडे मतलब शुक्र, शुक्र मतलब ऐसे लोगों को लास्ट में लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, पैसा चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, अच्छा रहना पसंद है, ओके, फ्राइडे का। ओके, सैटरडे का जो होता है, सैटरडे में इस व्यक्ति को बहुत हार्ड वर्क लगता है। हार्ड वर्क कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। अर्ली एज में जो लोग सैटरडे को पैदा होते हैं, अर्ली एज के अंदर काम करना चालू कर देते हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है, क्योंकि शनि एक्टिवेटेड है। ओके। और जो लोग संडे को पैदा हुए हैं, संडे वाले केस के अंदर मैंने आपको बता ही दिया, अगर रिक्शे वाला भी जो है वो 1 नंबर या सन द्वारा रूल्ड है और आपने उसको दिक्कत करी तो वो आपको उंगली दिखा देगा, भैया चलना है चलो, नहीं चलना मत चलो। चल भाई हो गया तेरा। आपको अगर तू तो रिक्शा वाला है, तू चल। समझ रहे हो ओके। क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सो पीपल बिहेव एज पर देयर नंबर्स। जैसे अभी जो चल रहा है, मतलब इतने सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे तो आपके स्टूडेंट्स हैं जो आप आजकल इंटरनेट पे आके पढ़ा रहे हैं। 3 चीज़ें जो मुझे अभी तक समझ आई, एक लोशो ग्रिड है, एक हमारा गोल्डन ट्री है, एक हमारा डे नंबर आ गया। लोशो ग्रिड अभी बहुत सारे लोग जानते हैं, गोल्डन ट्री आप मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ऑन नेट पे आ रहा है, हाँ, पॉडकास्ट पहली में बार आ रहा है, पहली बार। पॉडकास्ट में रिवील हो रहा है, हाँ, जिसमें ऑडियंस की बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। और एक है डे नंबर। डे नंबर मैंने पहले ही पॉडकास्ट किया तो लोगों को क्लियर है, आपने और अच्छा भी क्लियर किया कि ये नंबर्स हैं। इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका माने कि जो हमारी लाइफ में होता है? क्योंकि 3-3 चीज़ें चल रही हैं और हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो हम खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम किसकी माने, किसकी भविष्यवाणी सही होगी, हमारे आने वाले 1 साल में क्या होने वाला है, अगर कोई अपना ग्रिड बना के बैठा है, तो किसको पकड़ के चलना चाहिए आगे? देखो मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूं कि जो लोशो ग्रिड है ना, वो तो अच्छा है, कोई ठीक दिक्कत है, नहीं है उसमें, हमने भी पढ़ा है। बट उसमें जो इवेंट प्रिडिक्शंस है ना, वो महादशा अंतरदशा से स्ट्रांग होती हैं। तो ओके, इसलिए महादशा अंतरदशा की प्रिडिक्शंस इवेंट वाइज स्ट्रांग है। ग्रिड तो वो भी अच्छा है, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि नंबर्स तो दोनों के मिसिंग सेम ही आएंगे। ठीक है, लेकिन इसका जो क्या अच्छा है, इसका जो इवेंट प्रिडिक्शन है वो अच्छा है। प्लस इसके अंदर जो ये ट्री वाला मेथड है, इससे किसी की भी सक्सेस का पता करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आपने योगी जी के बनाया, तो इनकी हाँ, सक्सेस क्या कह रही है? 2027 में इलेक्शंस आ रहे हैं, हाँ,
क्या रहेगा रिजल्ट? इनकी सक्सेस के चांस बहुत ज्यादा, दिखा दूं आपको? हाँ प्लीज। दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे आ जाओ सारे। इसके लिए हमने सॉफ्टवेयर भी बनाया महादशा अंतरदशा के लिए। ओके। काफी सारे लोग बोलते हैं कि बत्रा सर हमें सॉफ्टवेयर दिखा दो। ये देखो 2027 की अगर मैं इनकी प्रिडिक्शन निकालूंगा, ये देखिएगा मेरी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे अंतरदशा इनकी 1 की आ रही है, वो भी फेवरेबल आ रही है, और महादशा भी 6 की है। 6 की महादशा इतनी प्रॉब्लम नहीं करती कभी, इनके अनफेवरेबल है, बट फिर भी जो है इनको ठीक सपोर्ट करेगी। तो इनकी अंतरदशा बहुत फेवरेबल है 2027 में, जिससे इनके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मतलब प्रधानमंत्री बनता हुआ देख रहे हैं हम लोग योगी आदित्यनाथ योगी को। बिल्कुल देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं, इनको अभी मुख्यमंत्री बनता हुआ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के तो अभी लेट आएंगे ना, 229 में आएंगे। तो मतलब सर इनको मुख्यमंत्री बनता हुआ देख रहे हैं 2027 में हम लोग। बिल्कुल देख रहे हैं, नंबर बहुत ज्यादा फेवर में है, डेफिनेटली इनका पूरा चांस है। क्योंकि पता क्या है, ये भी देखना जरूरी है, मैं सबको बता देता हूं यहाँ पे, हम लोग सारे ना ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, चाहे कितना भी सीख लो आप स्टूडेंट ही रहो। आप ये मत बोलो भैया मेरे को सब आ गया, फिर यूनिवर्स आपको नीचे लेके आता है। तो मैं ये बोलता हूं कि हम एज ए स्टूडेंट शोध कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि बाकियों के महादशा अंतरदशा क्या है, हमने नहीं देखा कौन कौन लोग खड़े हो रहे हैं, बट क्या इनके नंबर फेवरेबल है? मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अंतरदशा फेवरेबल है, बहुत बढ़िया चांस है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमने गोल्डन ट्री में सारे नंबर्स फिल कर दिए, अंतरदशा देखने के लिए हमारे पास उस व्यक्ति का टाइम होना चाहिए। नहीं, क्यों सर? जब हमारे पास अंतरदशा किसी की हमने कुंडली निकालते हैं तो अंतरदशा time होना देखना नहीं चाहिए। सिखाया, सिखा दूं? हाँ प्लीज। आप चाहते हो मैं सिखाऊं? हाँ प्लीज। अच्छा ठीक है। तो गोल्डन ट्री में हमने सीखा 2 3 6 7 8 4 9 ये सारे नंबर हैं, और हमने ये भी जाना रतन टाटा, विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, मुकेश अंबानी, योगी आदित्यनाथ के चार्ट के अंदर सारे चार्ट बना के देखोगे तो ये बीच वाले नंबर्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। अभी तो हमने दुनिया के 10 बड़े बड़े लोगों का नहीं उठाया, जैसे एलोन मस्क नहीं उठाया, वॉरेन बफे नहीं उठाया, लैरी नहीं उठाया, सत्य नडेला नहीं उठाया, सुंदर पिचाई नहीं उठाया। अगर आप उनके भी डेट ऑफ बर्थ देखोगे तो बीच उनको वाला पूरा आएगा। बीच वाले में बहुत ज्यादा नंबर्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसमें क्वांटिटी डिपेंड करती है कि मतलब 5 में से कितने नहीं नंबर्स नहीं आ रहे नहीं, हैं? हाँ तीन आए अगर हैं। कोई नंबर आ रहे हैं उसमें से भी अगर 156 आ रहे हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा, वो जो आपने बताया कि राजयोग है। हाँ वो राजयोग है, वो प्राइमरी राजयोग है, सेकेंडरी राजयोग है। ओके। ठीक है, अब अंतरदशा की बात कर हाँ लें। जी, हाँ जी। चलो, अंतरदशा हम कैसे निकालते हैं? आप बड़ा अच्छा आपने टॉपिक पूछा अपनी सभी ऑडियंस के लिए। तो क्या रहता है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं आदित्यनाथ जी की योगी आदित्यनाथ की। आपने की कैसे निकाला? हाँ 5 जून 1972। अब क्या किया मैंने बेसिकली, अगर मान लो मुझे 2027 का निकालना है कि भैया 2027 के अंदर क्या हो रहा है, सो 5 जून 27, 2027 नहीं 27 लिखूंगा खाली, ये पर्सनल ईयर की तरह नहीं होता, ओके। इसमें खाली 27 लिखते हैं। ठीक है। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? इसको अगर आप ऐड करोगे तो आएगा, कर लेते हैं, इसको आएगा 2। अगर हम इसको ऐड करेंगे 5 + 6 11 होता है, 9। 11 + 9 जो है 20, यानी कि 2 आता है। अब यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि 5 जून 2027 को डे क्या पड़ता है, ठीक है। वो डे ऐड कर देंगे इसके अंदर। हम इंटरनेट पे जाते हैं, ये देखिए 5 जून 1972। नहीं, हम 2027 का निकाल रहे हैं तो 2027 का डे देखेंगे। ओके सॉरी। तो अब इसमें देखिए कि सैटरडे पड़ रहा है, तो सैटरडे मतलब क्या है? शनि। सैटरडे मतलब शनि। तो स्ट्रगल आ गया सर। नहीं 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 नहीं, अभी रुकिए, 2 + 8 यानी कि कितना हो गया? 1। ओके। और 1 इनके चार्ट के साथ कंपैटिबल है, तो इनकी अंतर्दशा अच्छी है। और भी बहुत सारे रूल होते हैं, वो अभी हम डिटेल में नहीं कर सकते। जब हम अपने प्रीमियम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं प्रीमियम कोर्सेज में तो और डिटेल में जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो है वो 1 AD आ गया, जो इनके चार्ट को सूट करता है ऊपर से, और इनके मूलांक भाग्यांक को भी सूट करता है, इसलिए 1 की अंतर्दशा इनके लिए अच्छी है। ओके। तो दिस इज को भी सपोर्ट कर रहा है। किंग और क्वीन को भी सपोर्ट कर रहा है, आप देख पा रहे हैं 5 और 3 है, 5 और 3 मरकरी को भी सपोर्ट करता है, और जून को मेरे को इसको भी सपोर्ट करता है। तो पहले मैंने निकाला हमारा गोल्डन ट्री, फिर हमने गोल्डन ट्री के हिसाब से नंबर बनाए, उसमें जॉडिक साइन भी ऐड किया, फिर अब हमने अंतरदशा निकाली, विच इज वेरी इजी है, मतलब बहुत आपने बता easy दिया है। तो लोग बाग निकाल पा रहे होंगे, इसलिए एक्यूरेसी मैंने भी है, पूछा एक्यूरेसी भी है इसमें। ओके। जैसा भी आपने इसमें 237 का आपने बताया कि इसको थिंक प्लेन कहते हैं। इसको बोलते हैं थिंकिंग प्लेन, इसको बोलते हैं इंट्यूटिव प्लेन, इसको बोलते हैं दिमाग वाला प्लेन। ऐसा बंदा जो है वो दिमाग से रोटी खा पाता है। ओके। जैसे लोशो ग्रिड में टोटल 6 प्लेन्स होते हैं, हाँ, मतलब 3 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल। इसमें टोटल कितने प्लेन्स होते हैं? देखो इसके अंदर ना बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। सबसे पहला प्लेन 237, फिर है 849, फिर है राजयोग, ठीक है। फिर ना नंबर्स के कॉम्बिनेशन इसमें बहुत सारे बनते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए किसी के ग्रिड में 2 8 नंबर आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल सभी को बता रहा हूँ, जिनके में भी आ रहा है सभी लोग अपना गोल्डन ट्री बना लेंगे और हमें बताएंगे नीचे गोल्डन ट्री बना के। अगर किसी के ग्रिड में 2 8 आ रहा है तो ये देखा गया कि ऐसे लोगों ने, इनका ना पेंडिंग कर्म है। क्या पेंडिंग कर्म है? कि इन्होंने पास्ट के लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं खाने की चोरी करी है।
खाने का चोरी करिए मतलब दिया नहीं, पैसा था, बांटा नहीं, समवेयर दे हैव डन समथिंग। ओके। तो इस लाइफ में इनको लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब बांटो, भंडारे बांटो, करने ने। भंडारे करो, गुरुद्वारे में दो, मंदिर, अरे जहां जुड़े हो वहां दो, ओके। फर्क नहीं है। अब ये आपको लोशो ग्रिड से नहीं पता चल सकता, अंतरदशा आपको लोशो तो ग्रिड से नहीं पता चल ये सकती। इससे कैसे पता चला, मतलब मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा। ये एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन भी है बेसिकली, ओके। एस्ट्रोलॉजिकली भी लिंक्ड है ये कॉम्बिनेशन। मतलब गोल्डन ट्री सिर्फ नाम गोल्डन से मतलब नहीं है, इसको हर चीज से बना के एक्चुअल में ना हमारा एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजिकली भी है। मैंने आपको क्या बोला कि कुछ विद्याएं ऐसी होती हैं जो आपको इंट्यूटिवली आती हैं उस फील्ड में काम करते हुए। जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो अब आपका एक तरीका है काम करने का, वो तरीका अगर आप मेरे साथ शेयर करोगे तो मैं पहले दिन से ग्रो कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड मैं आपकी बात सुन लूँ और फिर अब अजमा के देख लूँ। करेक्ट। देखो पता क्या होता है, मैं ना हमेशा एक बात बोलता हूँ अनमोल जी, कि अगर मैं आपको भूख लगी है और मैं आपको खाने की फोटो दिखाऊं, ये लो पाव भाजी की फोटो, आप मान जाओगे? नहीं मानोगे ना, आप कहोगे बत्रा जी मला खाना पाइजे, मुझे खाना चाहिए। बिल्कुल। जब यही यहाँ पे बात आती है तो हम उसको यूज नहीं करके देखते। मैं बोल रहा हूँ जैसा मैं चार्ट बोल रहा हूँ, आप 10-12 लोगों के ऊपर यूज करके देखो, आपको पता चल जाएगा रिजल्ट। यूज इट। आपको सामने पेड़ है तो पेड़ को मानने की जरूरत नहीं है, भगवान को मानने की जरूरत पड़ती है, सामने भगवान नहीं है बिल्कुल। तो यूज करो ना। जैसे बहुत सारे यूजर्स ने अभी अपना चार्ट बना लिया होगा, तो किसी के में 2 आ रहा होगा, किसी के में 8 आ रहा होगा, किसी के में दोनों आ रहे होंगे जो आपने कॉम्बिनेशन बता दिया। अगर किसी के में सिर्फ ओनली 2 आ रहा है तो क्या मतलब होगा, किसी के में ओनली 8 आ रहा है और 2 मिसिंग है तो क्या मतलब होगा? वो ऐसे नहीं देखा जाता, टोटलिटी में देखा जाता अच्छा, है। ओके। मिसिंग नंबर को डिस्कशन कर लेंगे अलग से, हाँ, बट टोटलिटी में देखा जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर किसी के ग्रिड में मान लीजिए 3-8 आ रहा हो, अच्छा ऐसे भी कैलकुलेट होता है ये? ऐसे भी कैलकुलेट होता है। तो किसी के ग्रिड में भी अगर 3-8 आ रहा होता है तो ये जो 3-8 वाला जो व्यक्ति होता है, इसकी लाइफ के अंदर ना बचपन में थोड़ा स्ट्रगल रहा होता है, और जैसे जैसे इसकी लाइफ बढ़ेगी इसको थोड़ा स्ट्रगल रिमूव होता रहेगा। ओके, तो अर्ली एज स्ट्रगल बहुत रहते हैं जिनके भी ग्रिड में इस तरह से 3-8 आ रहा होता है। ओके। और 2 और 4 अगर आ रहा हो किसी के में? अगर किसी के भी ग्रिड में 2 और 4 आ रहा हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत सारी कंपनी में, आईटी कंपनी में काम कर सकता है। मेंटली बहुत ज्यादा वो व्यक्ति एक्टिव होता है, उस व्यक्ति का दिमाग औरों से बहुत ज्यादा तेज चलता है। अगर किसी, मतलब कंप्यूटर लाइन में? हाँ कंप्यूटर लाइन में नहीं, किसी भी दिमाग में वो स्ट्रैटेजिक थिंकर बहुत अच्छा होता है। अगर आप उसको देखेंगे अजीत डोवल को, ओके। इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जी। तो 4-2 का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअली बहुत राइज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ओके। ऐसे लोग किसी बैंक में पीओ लग सकते हैं, आईटी में लग सकते हैं, बट दे आर वेरी गुड इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर ऑल्सो, एंड दे आर वेरी गुड स्ट्रेटेजिकली, मार्केटिंग में भी बहुत अच्छे होते हैं। ओके। हाँ। अगर किसी का 3-4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है सर? अगर किसी का 3-4 का, अभी हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं हाँ। क्योंकि हम क्लासेस में बिल्कुल। बहुत बताते हैं। 3-4 का कॉम्बिनेशन अगर किसी का आ रहा होता है अनमोल जी, तो क्या होता है, वो व्यक्ति जो होता है, ऐसा व्यक्ति कंसल्टेंट के तौर पे बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे लोग आईटी कंसल्टेंट होते हैं, लॉयर कंसल्टेंट होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, सो दे आर वेरी गुड कंसल्टेंटली। मतलब कंसल्टेंट वाइज इनका तो सिक्का बोलता है, कंसल्टेशन बहुत अच्छी देते हैं ऐसे लोग। बी अ कंसल्टेंट, किसी भी फील्ड में बनो, जो भी आपका इंटरेस्ट है। पैसे छाप लेंगे ये लोग। सीए बनो, हमारी जो जैन कम्युनिटी है उसमें सीए बहुत है, बिल्कुल। तो ये सीए बन सकते हैं। ओके। अगर किसी के ग्रिड में 3-4 नंबर मिसिंग है या 4-8-9 नंबर मिसिंग है, मैं कह रहा हूं 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, लाइफ बननी है तुम्हारी। अच्छा, हाँ जी, अपने आप ही सारे नंबर एक्टिवेट हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे 7 मुखी रुद्राक्ष। किसी के में 7-8 आ रहा है, इसका मैं आपको एक बार 7-9 का बताता हूँ। 7-8 इसमें कॉम्बिनेशन नहीं है, 7-9 है। अच्छा सॉरी, हाँ 7-9 कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि फैमिली लाइफ स्ट्रगल बहुत रहते हैं, आपको बाहर बहुत इज्जत मिलती है, घर पे नहीं मिलती। तो 7-9 कॉम्बिनेशन में फैमिली लाइफ स्ट्रगल्स बहुत आते हैं और इंसान को बाहर बहुत इज्जत मिलती है, घर पे नहीं मिलती। रिकॉग्निशन पब्लिकली मिलती है, घर पे नहीं मिलती। ओके। 7-9 कॉम्बिनेशन के अंदर। मतलब इतना, मतलब ये डाटा इतनी सारी जो आप पे कंसल्टेशन आई उससे मिला के निकाला गया है? आपने जैसे आप भी हमारे बीच में कभी क्लास में भी आपने देखा तो वहां पे लोग भी बहुत सारे होते हैं, तो वी रिसर्च ऑन द क्लास लेवल ऑल्सो। हम अपने एलीट मेंबर्स पे हमेशा ये रिसर्च करते रहते हैं अनमोल जी कि क्या ये मैच कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो जैसे इसकी महादशा अंतरदशा पर्सनल ईयर वाले से ज्यादा काम करती है। करेक्ट। समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल। वैसे पर्सनल ईयर जो कॉन्सेप्ट है वो पाइथागोरियन का कॉन्सेप्ट है, हाँ। वो लोशो ग्रिड का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो उसमें इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि लोशो ग्रिड में था नहीं, करेक्ट। इसलिए। ओके। समझ आ रहा जैसे है? हमने ऊपर के दोनों लाइंस को हाँ। हमने डिस्कस कर लिया, अगर किसी के में टोटल आ रहा है 3 4 1 5 6, सिर्फ यही नंबर्स आ रहे हैं, तो ये आपने 156 का तो बता दिया, लेकिन अगर पूरा आ रहे हैं 3 4 1 5 6? भैया ये लोग अपनी जिंदगी में राजयोग लेके आए हैं। अब राजयोग का मतलब क्या है ये भी सुन लो। राजयोग का मतलब ये नहीं है हर बंदा अंबानी बनेगा। राजयोग का मतलब ये है कि मान लो आपकी चांदनी चौक में होटल है, ठीक है। वहां पे 85 होटल हो रहे हैं, आपका भी होटल है, बट आपका होटल अच्छा चल रहा है, आपकी दुकान में ब्यूटी पार्लर की दुकान है,
सबका चल रहा है नहीं चल रहा मुझे नहीं पता, आपका अच्छा चल रहा है। आपका चलेगा। आप रिक्शे वाले हो, आप वहां पे किंग रिक्शे वाले हो, आप उनके बीच में ऊपर रहोगे। आप पॉडकास्टर हो, आपका ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, आप नंबर 1 पॉडकास्टर हो अपनी फील्ड में, तो आपके नंबर्स आपको बोल रहे हैं बेटा मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू चल आगे, तो मेहनत करने से मत डर। तू मेहनत करने से मत डर। क्योंकि देखो यार, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक दिन आप उठे और आपकी छत पे परमात्मा ने राशन गेर दिया, बिल्कुल। कभी भी नहीं होगा ना उसके ऐसा। लिए सर छत पे चढ़ के जाना पड़ेगा। मैंने कहा परमात्मा ने कर भी दिया, तो आपको नीचे से चल के तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। क्या बात है। कर्म तो करना पड़ेगा। डालना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बहुत सही चीज़ ऊपर छप्पड़ लगाना पड़ेगा, नहीं तो बारिश आ जाएगी, खराब हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो ये इस तरह से कॉम्बिनेशन होते हैं। इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, जैसे हमने 2-8 डिस्कस किया, 3-4 डिस्कस किया, 7-9 डिस्कशन किया। अच्छा, अगर किसी के ग्रिड में 4-9 कॉम्बिनेशन आ रहा हो, तो अच्छा, ऐसे लोगों को क्या है ना, थोड़ा इशू आते रहते हैं करियर में। तो 4-9 कॉम्बिनेशन किसी के में आ रहा हो तो कुछ नहीं करना, नीम का पेड़ लगवा दो, मस्त रेमेडी है, अच्छा, बहुत सपोर्ट करती है। ओके। दिमाग बहुत होता है, 4-9 कॉम्बिनेशन आ रहा हो तो इंसान का दिमाग बहुत चलता है, एंजाइटी बहुत होती है इंसान को, ऐसा तो है। एंजाइटी को कम करने के लिए क्या उपाय कर सकता है ये? कुछ नहीं करना, बस आपको एक मंत्र चैंट करना, ओम नमः शिवाय, ओह! अच्छा, ओम नमः शिवाय, 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 ये चैंट। ओवरथिंकिंग से ओवर थिंकिंग से बचना है, हाँ जी, छुटकारा मिल छुटकारा जाएगा। मिलेगा। ओके। अगर किसी का एक और का चार्ट आप बना के देखना चाहते हो तो हम बना लेते हैं। डू यू वांट मी टू पुट वन मोर चार्ट? हाँ, कर सकते हैं सर, क्योंकि एक योगी आदित्यनाथ तो एक, मैं कहूँगा बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो गए, बहुत बड़ा नाम हो गया। एक नॉर्मल व्यक्ति का अगर हम किसी का चार्ट बनाएँ, मेरा ही ले लेते हैं, मैं ही नॉर्मल हूँ। ठीक है, तो एक मुझे भी थोड़ा-सा क्लैरिटी मिल जाएगी और लोगों को मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी बार डिस्कस हो चुकी है, तो लोग बाग कंपैरिज़न कर सकते हैं पुराने पॉडकास्ट से भी। ठीक है, बताएं। सर 12 अक्टूबर 1994 12 अक्टूबर 1994। सो सभी लोग अपने साथ साथ हमारे साथ साथ हाँ, बनाएंगे। किंग बिल्कुल। नंबर 3, क्वीन नंबर 4, 9 9 सेकंड, 9, ठीक है। सो हमें कुछ नहीं करना, हम पहले एक स्टैंडर्ड चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे जी। 2 चार्ट बना लेते हैं ताकि इजी हो जाए सबके लिए। तुम्हें ट्रेड समझने में और ईज़ी होगा मुझे और ऑडियंस को। आप भी बनाते रहिए साथ के साथ, और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है आपको चैनल को। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, गोल्डन ट्री को हम डिस्कस कर रहे हैं किसी पॉडकास्ट में। सर ने पहले कभी ये वाला पिटारा नहीं खोला है गोल्डन ट्री का। ये पहली बार ये पिटारा खोल रहा है। 156 मुझे तो याद भी हो गया है ओके, सो सबसे पहले हम नंबर प्लेस करेंगे 3 और 9, ठीक है सर, 3 आ गया। विच इज अ वेरी गुड नंबर इफ यू आर सोशली एक्टिव। बहुत अच्छे नंबर अगर आप सोशली एक्टिव हो तो 3, 9 में। ओके, उसके बाद हम प्लेस करेंगे 1 नंबर को, फिर प्लेस करेंगे 2 नंबर को, फिर दोबारा प्लेस करेंगे 1 नंबर को, फिर प्लेस करेंगे 9 नंबर को, फिर प्लेस करेंगे 9 नंबर को, फिर प्लेस करेंगे 4 नंबर को। अब आपका देखना है हमें कि 12 अक्टूबर 1994 क्या दिखाता है। सो अक्टूबर की, अगर 12 अक्टूबर की बात करें तो आपका आता है, ये देखिए इसके अंदर, तो जो कि है 6 लिब्रा, नंबर, 6 नंबर। मतलब वीनस का प्रभाव आ गया। अब आप समझ पा रहे हैं आपकी सक्सेस कैसे आ रही और है। सर डे नंबर सर 5 आता है मेरा, जैसे अभी आपने बताया पीछे। डे नंबर आपका 5 नंबर आता है, पार्शियली रिजल्ट देगा, पूरा नहीं देगा क्योंकि हाँ, इसके अंदर डलता हाँ, नहीं है। सो अब आप ध्यान से देखो, और अगर मैं आपका नाम भी देखूं तो आपका जो नाम है अनमोल जैन, जी। अगर हम अनमोल जैन को देखें तो वो भी टोटल जो है 1 के ऊपर आता है 28 से, और आपका जो अनमोल है वो 20 के ऊपर आता है ना। ओके, सो जिससे आप लोगों से कनेक्ट बड़ा अच्छा हो पाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? टोनी रॉबिन्स, ओके। आपने सुना होगा उसके बारे में। तो टोनी रॉबिन्स इज ऑल्सो नंबर 2 टू। सो अब आप ध्यान से देखिए आपके कौन कौन से नंबर पूरे हो रहे हैं। 3, 4, 1, 6, 2, 9। यहां से आपको इंट्यूशन भी दे रहा है, यहां से आपका दिमाग भी तेज दे रहा है, वो एग्रेशन भी दे रहा है कि भाई करना है, रोज काम लगे रहना है। और 3, 4, 1, 6 सारे नंबर एक्टिवेट हो रहे हैं। एक कंसल्टेंट के नंबर यहां पे आ रहे हैं, ओके। ये लोगों को समझने के नंबर यहां पे आ रहे हैं, एग्रेशन यहां पे आ रहा है। कौन से नंबर मिसिंग है? थोड़ी स्टेबिलिटी पाइजे, थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए, 5 नंबर चाहिए। तो कुछ मत करो, किन्नर को 5 ग्रीन आइटम डोनेट करो अनमोल जी, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। 5 आइटम्स, चीजें और क्लैरिटी के साथ आगे होती चली क्या जाए। डोनेट करना है वो हमारी मर्जी है। 5 ग्रीन आइटम, ग्रीन आइटम। ग्रीन एप्पल कर दो, ग्रीन कपड़े कर दो, ग्रीन साड़ी कर दो, हरे हरे नोट दे दो और ओके। जो देना है उनको दो, हरे पेन दे दो उनको ये दो। वन टाइम करना है सर या हर 3 महीने में एक बार, हर 3 महीने में एक बार, हम्म, समय समय पे समय एक्टिवेट करते रहना है। समय समय पे एक्टिवेट करते हैं ना। ओके। केतु मिसिंग है,
केतु मिसिंग है। दिल्ली में जो संजय गांधी डॉक्टर ये डॉग वाला हॉस्पिटल है उधर जाओ, इकट्ठे बहुत सारे कुत्तों को खिला के आ जाओ। 7 नंबर मिसिंग है, तो वो सारी चीजें पूरी हो जाएंगी आपकी। ओके। अब आप देखो, खुद देखो आपका ग्रिड कैसा है। आपका ग्रिड एक कंसल्टेंट का ग्रिड है, आपका ग्रिड लोगों से कनेक्ट करने का ग्रिड है, आपका ग्रिड लक एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन आपके ग्रिड में स्टेबिलिटी मिसिंग है, आपके ग्रिड में 8 नंबर मिसिंग है, आपके ग्रिड में 7 नंबर मिसिंग है। तो इनके लिए कुछ उपाय करेंगे। आपके ग्रिड में मल्टीपल नो है, कुछ नहीं कर सकते अनमोल जी। एक बार हनुमान मंदिर में जाके कुछ परमानेंट आइटम लगवा दो, यानी कि वहां पे पानी पीने का लगवा दो, कुछ भी लगवा दो जो परमानेंटली लोगों को हेल्प करे। आप देखो कैसे ऊपर जाती है बात। ओके। ऐसी रेमेडी करिए कि आप सोए हुए हो और रिजल्ट मिल रहा है। ऐसी रेमेडी करिए कि भूल गया जी करके रिजल्ट आ जा रहा है मेरे को। जैसे 999 आ रहा है मेरे इसमें, तो 999 अगर ज्यादा आ रहा है मतलब गोल्डन ट्री में, तो इसका क्या कहना होता है? इसका कहना 999 में ज्यादा आता है, तो इसका कहना बस यही होता है कि ऐसे व्यक्ति को थोड़ा अपना एनर्जी चैनलाइज करने की जरूरत है। एनर्जी बहुत हाई है, नंबर तो वही रहेगा ना, नंबर का इंपैक्ट तो वही रहेगा ना। तो 999 के अंदर इंसान के अंदर बिजनेस सेंस बहुत अच्छी होती है, एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, एनर्जी बहुत एग्रेसिव हो जाती है, थोड़ा एनर्जी बैलेंस करने की जरूरत है। ओके। यही बोल रहा है ये। बैलेंस कैसे करें? जैसा मैंने आपको बताया, मंदिर का जो आपने आप नीम का पेड़ लगवा सकते हो इसमें। ओके। नीम का पेड़ लगवा सकते हो, मंदिर में कुछ परमानेंट आइटम लगवा सकते हो। सिंदूर वाले जो हनुमान जी होते हैं उनको चोला चढ़वाने के लिए सामान दे सकते हो 5 ट्यूसडेज तक। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत, मैंने करवा के देखा है लोगों से। और आप लोग भी अपने मिसिंग नंबर लिखते रहिए, और जो आपके भी नंबर रिपीट्स हो रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। अब आपकी अंतर्दशा निकालनी है तो कैसे निकलेगी? हाँ प्लीज। अंतर्दशा कैसे निकलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट का डिस्कशन है कि आपकी अंतर्दशा कैसे निकलेगी। अभी देखो हमने नाम भी देखा आपका, हमने आपका डेट ऑफ बर्थ भी देखा, हमने आपकी मिसिंग रेमेडीज पे भी डिस्कशन करी, हमने आपके नंबर भी समझे, हमने आपका लक का कारण भी समझा, हमने ये भी समझा लैक ऑफ स्टेबिलिटी क्यों है। हम कई चीजें देख पा रहे हैं। नाम से ही आ रहा है सर मेरा, वैसे 1 पे आ रहा है, 28 का 1 आ रहा है, लेकिन आपको नाम चेंज करने की जरूरत है। 28 वाला 1 प्रॉब्लम भी करता है, ये फाइनेंशियली जो है सेटबैक मारता है बीच बीच में। सेटबैक इन द सेंस क्या करता है इसमें, थोड़ा स्ट्रगल क्या आता है, इंसान ऐसे जाता है थोड़ा ऐसे आ जाता है, तो थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रगल ये दिखाता है 28 वाला। लॉन्ग टर्म में तो ये पक्का दिखाता है, तो आई विल रिकमेंड यू टू चेंज योर नेम। ओके ठीक है। इसको लेके आओ ना 33 पे, 32 पे लेके आओ। 33 पे तो चलो 6 एंटी हो जाएगा, 32 पे लेके आएंगे। ओके ठीक है, चलो। नंबर, जिस नंबर से आ रहा है वो भी बहुत इंपैक्ट करता है, किस नंबर से आपका नंबर आ रहा है। नहीं यार देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक पालक नाले के किनारे उग रही है, एक पालक फार्म में उग रही है, एक पालक ऑर्गेनिकली उग रही है, क्या तीनों सेम है? नंबर भी 28 से आता है, 37 से आता है। सुब्रतो जो था सहारा का मालिक है ना, सुब्रतो रॉय, आई थिंक 19 नंबर आता था उसका, उसका नाम का नंबर सुब्रतो का 19 आता था। कैसे उसकी मौत हुई हमें भी पता है ना, लास्ट में तड़प तड़प के गया। आई डोंट वांट कि चाहे, लेकिन तड़प तड़प के गया ना, तो उसका नाम 19 पे आता था। और 19 में अगर आप किसी से भी धोखाधड़ी कर दोगे, नेचर विल नेवर लीव यू। तो उसका नंबर जो था 19 था, तो उसके नाम ने उसको वो ट्रबल दिया, क्योंकि उसने वो कर्म भी वैसा किया। तो मुझे अपना नाम का टोटल 5 पे ले जाने की जरूरत है या 6 पे ले जाने की जरूरत है? डेफिनेटली 5 पे, 6 तो आपके किंग से एंटी हो जाएगा। ओके, हमें सारी चीजें देख के चलनी है ना, ऐसा। ओके। अब आपकी अंतर्दशा पे बात करते हैं। हाँ जी, सो अगर आपकी अंतर्दशा की बात करें तो 12 अक्टूबर 1994 है ना, तो 12 अक्टूबर 1994। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसके अंदर हम 12 अक्टूबर 96 लिख देंगे, अगर हमें 26 की निकालनी है ना। तो अब 26 की अगर हम निकालना चाहें तो हम 3 और 1 4, 3 1 और 8 है ना, तो ये टोटल 3 आ गया। तो 3 की आपकी आ गई नहीं, अभी इसके अंदर हमें 12 अक्टूबर 2026 को डेट क्या आएगी वो भी ऐड करनी पड़ेगी। सो 12 अक्टूबर 2026 को क्या डेट आती है? 12 अक्टूबर मंडे। तो यानी कि हम क्या ऐड करेंगे? मंगल की एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। मंडे मतलब मून की एनर्जी, मंडे मतलब मून की एनर्जी। तो मंडे मतलब होता है मून की एनर्जी। तो मून की जो एनर्जी है वो मेरी 2 है, तो आपका 5 आ गया। अब आपके ग्रिड को अगर मैं देखूं तो 5 नंबर नहीं है, बढ़िया है। तो 2026 12 अक्टूबर से आपका टाइम अच्छा अंतर्दशा का, आपके नंबर्स को भी सूट कर रही है। ओके, मतलब मैं इसमें एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस डालना चाहूंगा। जैसे मैंने लोशो ग्रिड अभी तक सीखा था, तो जो लोशो ग्रिड में आया है वो इसमें आ गया है। मतलब जैसे मेरा 6 मेरा कुआं नंबर से आता था, तो 6 मेरा ज़ोडिएक साइन से आ गया। 5 नंबर मेरा पर्सनली ऐसे चल रहा था, 5 नंबर मेरा वो तो लकीली ऐसा आ गया। हाँ, महादशा से हमने किया तो उससे भी हो गया। तो मतलब एक्यूरेसी पूरी है, एक्यूरेसी पूरी है, हाँ। जो चीज मैं समझ पा रहा हूँ। अब हर नंबर
व्यक्ति को एक्टिवेट करना ज़रूरी है? मतलब मेरा एक ये भी क्वेश्चन है कि जैसे मेरे में 7-8 नहीं है, आपने कहा केतु है, कुत्तों को जाके खाना खिला दो, लेकिन आपने 8 के लिए कुछ नहीं बोला। तो 8 एक्टिवेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और उसके साथ-साथ जिसके में कोई भी नंबर मिसिंग है, तो उसको हर नंबर एक्टिवेट करने की ज़रूरत है या नहीं? एलिमेंट वाइज तो कर सकते हैं, जैसे 8 नंबर जो है वो अर्थ प्लेन का पार्ट है, तो उस केस के अंदर इस चार्ट के अंदर आप ग्रीन एवेंचुरिन प्लस सिट्रिन पहन सकते हो, ओके, तो अर्थ एलिमेंट वाइज उसको पूरा कर सकते हो। बट जनरली हम क्या देखते हैं कि राहु केतु और शनि, राकेश बोलते हैं, उसके नंबर को हम एक्टिवेट नहीं करते। राहु केतु शनि के नंबर को एक्टिवेट करने की कोई जरूरत नहीं। एक्चुअल में किस किस नंबर को एक्टिवेट करने की जरूरत है इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो बीच वाले हैं 3, 4, 1, 5, 6, ये 5 नंबर ये 5 नंबर को आपको एक्टिवेट करने की जरूरत है, क्योंकि मेन नंबर है ना, मेन राजयोग के अंदर है। तो आप वो नंबर एक्टिवेट करो जो कि आपके सबसे मेन है। सो 3, 4, 1, 5, 6 आपको भी याद हो गया। ये एक्टिवेट कर लो तो बड़े लोगों में नाम आ जाएगा। बड़े लोगों में ना जैसे अभी हम ले रहे हैं पॉडकास्ट में, क्या पता आपका भी नाम लिया जाए आगे। अच्छा, एंड प्रोफेशन अगर आप इसके हिसाब से अपने हाँ। लाइन कर लोगे, जैसे इसमें सारे नंबर्स के प्रोफेशन होते हैं, जैसे आपका 3-9 का कॉम्बिनेशन है, 81 कॉम्बिनेशन के हम इसमें प्रोफेशन देते हैं, 81 के 81 कॉम्बिनेशन के, ओके, तो उससे इंसान को बहुत फर्क आता है। जैसे मैं जब तक आईटी में काम कर रहा था, एक सक्सेसफुल इंसान था, बट जब मैं ऑकल्ट के अंदर आया तो भाई मैं तो बहुत बड़ा नाम अचीव कर लिया, बिकॉज मैंने अपने नंबर के हिसाब से काम कर लिया। सर जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा है आके, उसके हिसाब से न्यूमरोलॉजी चार्ट देख के, गोल्डन ट्री देख के आप बताएं कि मैं सही प्रोफेशन में आया हूँ या कुछ और भी करना चाहिए था मुझे। 100% आप सही प्रोफेशन के अंदर हो। ओके देख लो ना, आप नंबर देख लो, एक हाईली गुड कंसल्टेंट के नंबर हैं। ओके, हाँ। बहुत सारे लोगों ने अपने चार्ट बना लिए होंगे। आपकी वॉच आप दिखाना चाहेंगे? जी, एक बार दिखा दीजिए उतार के, क्योंकि इसमें वॉच का भी बड़ा इजीली पता होता है। ओके, हाँ दिखाइए, ये देखो जो इनकी वॉच है। ओके, अब जो ये वॉच है, ठीक है, ये बहुत अच्छी वॉच है, डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है, बट इस वॉच को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मैं दिखा देता हूँ सब लोगों को, इस वॉच में ना नंबर्स नहीं है, तो इस वॉच में आपके नंबर्स होने बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि ये भी आपकी ग्रोथ को जो है कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है, और इस साफ साफ आपकी इस ग्रिड में भी दिख रहा है जो लैक ऑफ स्टेबिलिटी है वो भी क्लियर हो सकती है अगर आप अपनी वॉच में अच्छे अच्छे नंबर डलवा लो। 12 नंबर डलवा लो, 6 नंबर डलवा लो, 7 नंबर डलवा लो, नंबर डलवाओ, डलवा लो, मतलब एक अच्छी वॉच ले लो। मतलब सर, या तो पूरे नंबर्स वाली वॉच आती है या बिना नंबर्स वाली वॉच आती पूरे है? नंबर्स वाली वॉच ले लो, या खाली 12 और 6 नंबर वाली वॉच ले लो, वो भी ओके, वो भी ले लो ना। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर बड़े सारे नंबर्स मिसिंग हैं, और जितने भी लोग हमारे यहाँ देख रहे हैं वो भी सारे लोग जो है अपना डेट ऑफ बर्थ बनाएं, अपने उसके हिसाब से रेमेडीज करें, क्योंकि ये पॉडकास्ट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जनहित में सबकी हेल्प हो पाए। बिल्कुल। वैसे कलर्स वगैरह ठीक है सर वॉच के? हाँ जी, लेकिन सर मेरे जैसे आपने नंबर आपके कलर्स, आपकी वॉच के कलर्स ठीक हैं, इसमें आप जन जन तक हर छोटे मोटे पॉडकास्टर के साथ नहीं बैठोगे, क्योंकि काली वॉच है। आपका मन होगा यार अच्छे लोगों के साथ बैठूं, काम करूं तो बढ़िया करूं। जैसे व्हाइट वॉच अगर होती है तो आप बैठ सकते हो फिर भी, लेकिन अच्छा। काली वॉच के अंदर हमेशा आप सिलेक्टेड लोगों के साथ काम करना चाहोगे। ये ब्लैक वॉच दिखाती है। जैसे हमारा एक आईपीएस था, उसका नाम था विराज धुमन, ऐसा कुछ नाम था, गुजरात से मेरे पास आया, कहता बत्रा सर मेरे को ना बड़ी दिक्कत आ रही है, मेरे को ना मेरे सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहे। मैंने उसको कहा ठीक है तू ब्लैक कलर की वॉच पहन, ओम दुम दुर्गाय नमः का चैंट कर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंट चालू कर। आप यकीन नहीं मानोगे, उसने ब्लैक कलर की वॉच पहनी है और उसको 3 महीने में रिजल्ट आने लग गया। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर की वॉच गवर्नमेंट सेक्टर को बहुत सपोर्ट करती है, ओके। इसलिए। लेकिन जैसे भी आपने बताया कि आपकी वॉच में सारे नंबर्स होने चाहिए, लेकिन मेरे में डेट्स आती हैं, वो डेट्स ऐसा दिखाता है कि इंसान उस सेक्टर को लेकर बहुत पर्टिकुलर है। ओके, जैसे अगर आपकी 6 नंबर के अराउंड आप रिलेशनशिप को लेकर बहुत पर्टिकुलर है, वो चीज दिखा रही है। ओके, रिलेशनशिप को लेकर, अपनी चीजों को लेकर बड़े पर्टिकुलर हो, क्योंकि वहां पे डेट आ रही है जहां पे रिलेशनशिप का नंबर है 6 के ऊपर, 6 के ऊपर, कि जब जिसको टाइम देना है वो टाइम देना है, वो मेरा रहता है। रहता है आपका। हाँ हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि देखो वो एक बार सबको दिखाओ, मैं सबको दिखा भी देता मैं हूँ। उतार के अगर आप इनकी वॉच देखोगे, अगर 6 नंबर के सामने डेट्स आ रही हैं तो इसका मतलब रिलेशनशिप को लेकर बहुत पर्टिकुलर है। अगर 3 नंबर के सामने डेट्स आ रही हैं तो इंसान इस चीज को लेकर बहुत पर्टिकुलर है कि उसने किससे सीखना है। वो हर किसी से नहीं सीखेगा, वो कहेगा मैं तो उसी से सीखूंगा, मैं तो बत्रा जी से जाके सीखूंगा, मैं तो बिजनेस कोचिंग वाले राहुल जी के साथ सीखूंगा जाके, मतलब बड़े पर्टिकुलरली सीखना पसंद करता है। 12 के नीचे आ रही है अगर 12 के नीचे आ रही है तो इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा लग्जरी देता है, सेल्फ लग्जरी। ओके, आपके यहाँ पे भी देखो 12 नंबर पे एक बहुत बड़ा सा साइन बना हुआ है, यानी कि अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देता है इंसान। यार मैं रहूंगा, अच्छे से रहूंगा, अच्छे से करूंगा बहुत, क्योंकि ये 12 नंबर के ऊपर आपका क्राउन दिखा रहा है ऐसे। तो ये ब्लैक कलर की वॉच अगर कोई भी बंदा पहनता है तो वो सेल्फ अथॉरिटी को तो दिखा ही रहा है। जिनके पास भी कॉन्फिडेंस की कमी है, चुप करके ब्लैक कलर की वॉच पहन लो, कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ता है। और 9 नंबर के सामने डेट आएगा, अगर 9 नंबर के सामने होता है तो इंसान अपनी हेल्थ को लेकर बहुत पर्टिकुलर हो जाता है, ओके, तो आप भी ले सकते हो 9 नंबर वाली।
हेल्थ को लेकर बहुत पर्टिकुलर हो जाता है, उसका एक हेल्थ का अलग सर्कल होता है जहां वो जाता है, जहां पे वो प्रैक्टिस करता है। तो 9 नंबर वाली जो वॉच है वहां पे हेल्थ को लेकर, अब जैसे कई लोगों ने पूछा सर रोमन वाली बताओ बतरा सर, तो रोमन वाली जिसकी भी वॉचेस होती है ना अनमोल जी, उनके साथ ये बात आप हमेशा देखना, वो मल्टीपल लोगों के साथ काम करते हैं। जैसे अगर मान लो आप जैन हो तो आप सिंधियों के साथ काम कर रहे हो, सरदारों के साथ काम कर रहे हो, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हो, पंजाबियों के साथ काम कर रहे हो, तो रोमन वाली वॉच बहुत प्रमोट करती है डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ काम करवाने के लिए। तो जिनको भी धंधा बढ़ाना है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात करनी है, गो फॉर द रोमन वॉचेस। और खासकर जिनके ग्रिड में 5 और 6 नंबर मिसिंग है वो तो जरूर जाओ। अगर किसी के भी गोल्डन ट्री में 5-6 नंबर मिसिंग है तो जरूर 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 जो है वो आप रोमन वाली वॉचेस पहनो, बहुत फायदा होगा। गोल्डन ट्री का यूज तो करो ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जब मतलब नाम ही गोल्डन है तो आपको गोल्डन बनने से क्यों रोक रहे हो? अपने आप को भी गोल्डन बनाओ ना, जिससे लोग बाग आपसे मिले, आके आपके बिजनेस करना चाहे। हाँ, और बिजनेस उसके लिए हम ये कर रहे हैं। ऐसी और कौन सी बातें हैं सर जो गोल्डन ट्री बनाते हुए ध्यान रखनी चाहिए? अगर वो चीज़ मिसिंग है, अगर वो नंबर आ रहा है तो हमें किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए? ऐसा भी कुछ होता है? अगर आप गोल्डन ट्री के अंदर रिपीटेटिव नंबर्स को रिपीटेटिव नंबर इसमें जहां पे भी आ गया ना वो चीज डोनेट कर दो। जैसे मेरे 9 आ रहा है। जब मल्टीपल 9 आ गया तो अब लाल मसूर की दाल जो है ट्यूसडे को डोनेट कर दो। ओके। जो भी नंबर इसके अंदर मल्टीपल टाइम आ गया उसकी आइटम्स आपको डोनेट करनी है, के लिए तो कर ही सकते हैं। अच्छा। और 1 नंबर वाले के केस के अंदर ये सब चीजों भी कर लोगे और जेब में एक रेड कलर का हैंकी रख लो, बहुत है। व्याले न्याले हो जाएंगे इनके। और अगर किसी के मल्टीपल 1 आ रहे हैं गोल्डन ट्री में, मल्टीपल 1 आ रहे हैं तो आप सूरज को जल देना चालू करो और आप जो है वो गेहूं डोनेट करो, वीट डोनेट करो, बहुत अच्छा रहेगा। ओके। मल्टीपल 1 के अंदर जितनी भी डोनेशन वाली रेमेडीज होती है ना वो बहुत सूट करती हैं। ओके। तो वीट देना डोनेट स्टेशन स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ होता है कि जिनके मल्टीपल 1 आ रहे हैं उनको ये बिल्कुल नहीं करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीपल 1 वाले ना कई बार जवान से कंट्रोल खो देते हैं, तो जुबान पे कंट्रोल रखना है। ओके। बस इतना कर लेना। दूसरे का आदर करके चलें, खुद को ज्यादा बड़ा ना बनाएं। तो रिश्ते और फ्रेंडशिप दोनों बची रहेंगी। जिनका 2 नंबर मिसिंग है सर, उनके लिए जिनके भी गोल्डन ट्री में 2 नंबर मिसिंग है उनके केस के अंदर उनको क्या दिक्कत आने लग जाती है, ऐसे लोग ना दूसरे की भावनाओं के प्रति कई बार इनसेंसिटिव हो जाते हैं या दूसरों के साथ मनमुटाव हो जाता है। ओके। जिनके भी गोल्डन ट्री में नंबर 2 मिसिंग है उनके लिए बता रहा ये हूं, स्ट्रगल आ जाता है इनका बहुत बड़ा। ये बड़ा स्ट्रगल आ जाता है। और ऐसे लोगों को ना लोगों के साथ मिलके चलने में बड़ी दिक्कत आती है, यार लोगों के साथ मिलके नहीं चल पा रहे। तो जिनके भी गोल्डन ट्री में 2 नंबर मिसिंग है वो इतना सा काम कर लो कि रोज जो है ना अपनी मदर के पैर छू लो, सुबह ओम नमः शिवाय चैंट कर लो और व्हाइट कलर की चीजें पहननी चालू कर दो। व्हाइट कलर, जैसे मैंने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है। ओके। इतना भी कर लोगे ना बहुत रिजल्ट आएगा। आपका मिसिंग है? 2 नंबर? हाँ। नहीं, मेरा मिसिंग नहीं। मेरा तो 21 जून है ना, तो मेरा मिसिंग नहीं है। बट मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनका मिसिंग है। और जिनके भी ग्रिड में मल्टीपल 2 है, ऐसे लोग व्हाइट कलर की आइटम डोनेट करो। दूध, दही, मिठाइयां बांटो बांटो। जिनके भी ग्रिड में मल्टीपल 2 है, मिठाइयां बांटनी है, सब सारी चीजें करनी है। गोल्डन ट्री के अंदर 2 नंबर मल्टीपल टाइम है। और जिनके भी ग्रिड के अंदर, जिनके भी गोल्डन ट्री के अंदर 2 नंबर मिसिंग है, वो ओम नमः शिवाय का चैंट करो, व्हाइट कलर की चीजें पहनो, इंक्लूड करो, व्हाइट कलर की वॉच पहनो, बहुत सूट करेगी आपको। ओके। हाँ। 3 नंबर मिसिंग है गोल्डन ट्री में। अगर आपके गोल्डन ट्री में 3 नंबर मिसिंग है तो सबसे बड़ा इंपैक्ट जो आपको आता है वो आता है कि आप रिसेप्टिव नहीं रहते नई चीजों के प्रति। आप क्या होता है कि नई चीजों के प्रति आप रिसेप्शन करना भूल जाते हो। ओके। तो आपको क्या होता है कि यार बस चल जाए काम, लेकिन चल नहीं रहा होता क्योंकि आप नई चीजों के प्रति रिसेप्टिव नहीं रहते। टाइम के साथ जो है थोड़े आउटडेटेड से होने लग जाते हो। ओके। तो नंबर 3 अगर आपका मिसिंग है तो आपने ये मंत्र चैंट कर लेना है। कौन सा मंत्र चैंट करोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके। और जेब में येलो हैंकी रख लो और 5 मुखी रुद्राक्ष पहन लो। तो 5 मुखी रुद्राक्ष पहनो, जेब में येलो कलर का हैंकी रख लो या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर लो, भाई सेट है मामला। ओके। नंबर 3 मिसिंग है तो ठीक है। और नंबर 3 अगर मल्टीपल टाइम है, कुछ नहीं करना, थर्सडे के दिन जाओ रिलीजियस बुक्स को बांटो या फिर जो येलो चने की दाल आती है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करो। ट्यूसडे के दिन भी कर सकते हो, थर्सडे के दिन भी कर सकते हो। ओके। 3 नंबर मिसिंग है तो मिसिंग मल्टीपल टाइम है तो गोल्डन ट्री में 3 नंबर अगर मल्टीपल टाइम है तो येलो चने की दाल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, रिलीजियस प्लेसेस पे डोनेट करनी है चीजें, और मिसिंग है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंट करना है, जेब में येलो हैंकी रख लेना ये या ये रुद्राक्ष पहन ले और रुद्राक्ष पहनना 5 मुखी। 5 मुखी। ओके। 4 नंबर के लिए सर। अगर आपके गोल्डन ट्री में 4 नंबर मिसिंग है तो आपको कुछ नहीं करना, जो जैसे जैसे बता रहा हूं मैं वैसे वैसे करना है। एक एमेथिस्ट ब्रेसलेट आता है,
ठीक है। तो एमेथिस्ट ब्रेसलेट पहन लो, बहुत अच्छा रहेगा एमेथिस्ट ब्रेसलेट अगर आप पहन लोगे तो। 4 नंबर जब आपके गोल्डन ट्री में मिसिंग होता है तो लैक ऑफ डिसिप्लिन हो जाता है इंसान का, यार वो बंदा डिसिप्लिन ही नहीं रह रहा, कभी पता ही नहीं है सुबह कब उठ रहा है, शाम को कब उठ रहा है, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मिसिंग हो जाती है, चीजों को प्लान अच्छे से नहीं कर पाता, उठने का कोई रूटीन नहीं रहता, ये होता है 4 नंबर मिसिंग के अंदर। ओके। हाँ, वो तो बहुत बड़ा स्ट्रगल है सर। ये तो बहुत बड़ा दिन ही प्लान नहीं होगा, वो दिन में करेगा क्या? तो एमेथिस्ट का जो ब्रेसलेट आपने पहन लेना है। अगर आपने एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन लिया और साथ में 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, सो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहनो, 7 मुखी रुद्राक्ष पहनो, और अगर मल्टीपल 4 आ रहे हैं तो मल्टीपल 4 के केस के अंदर आप ब्लैंकेट्स डोनेट करो, राहु केतु ब्लैंकेट बोलते हैं उसको, गरीबों को जाके डोनेट करके आ जाओ। ओके। बहुत सूट करता है अनमोल जी, बहुत सूट करता है। मतलब मैनेज हो जाएंगी उनकी जो चीजें ओवर हो रही होंगी। हाँ, ओवर हो जाएंगे तो मैनेज हो जाएंगी। ओके। 5 नंबर सर, सबसे लकी नंबर। तो 5 नंबर जब मिसिंग होता है ना तो लैक ऑफ स्टेबिलिटी आ जाती है लाइफ में, बंदा जो है ना स्टेबल ही नहीं हो पा रहा होता, कहता है यार मैं स्टेबिलिटी का मारा हुआ हूं। तो अगर 5 नंबर मिसिंग होता है तो इंसान को घर के बाहर जाना है, दालचीनी पाउडर हाथ में रखना है, दालचीनी का पाउडर घर पे ऐसे ब्लो करना है सुबह, ओके। और चैंट करना है श्रीम श्रीम श्रीम। जबरदस्त है भाई अनमोल जी, जबरदस्त रिजल्ट आएगा। गोल्डन ट्री में अगर 5 नंबर मिसिंग है, ये रेमेडी करा लो, हो जाएगा सही, लैक ऑफ स्टेबिलिटी के इशू भी दूर हो जाएंगे। डेली डेली कर लो या हर फ्राइडे को कर लो, हर वेडनेसडे को कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, मरकरी का दिन है ना। हाँ। और अगर मल्टीपल टाइम 5 आ रहा है तो अपनी बहन बेटी बुआ को जो है कुछ गिफ्ट दे के आओ, उससे भी आपकी बड़ी चीजें हील होंगी अगर 5 नंबर जो है वो मल्टीपल टाइम आ रहा है गोल्डन ट्री में खासकर। हाँ जी। 6 नंबर सर, वीनस का नंबर। 6 नंबर जो है वो वीनस का नंबर है। अगर गोल्डन ट्री में 6 नंबर मिसिंग है तो तुम मुझसे लिखवा के ले लो, इंसान को प्रोफेशन और रिलेशनशिप में बहुत ट्रबल आता है, बहुत ज्यादा ट्रबल आता है अनमोल जी। तो कुछ नहीं करना इसके अंदर, आपको ना एक मंत्र बता रहा हूं, पहली बार एक पॉडकास्ट के ऊपर ये मंत्र दे रहा हूं, शेमी आई सोल्डी वेरमेंटिकोस, शेमी आई सोल्डी वेरमेंटिकोस चैंट करना है, VERMINTCUS। तो क्या करना है अनमोल जी, कुछ नहीं करना, नहाने के बाद हाथ में कोई करेंसी पकड़ लेनी है, 500 की पकड़ लो, 1000 की पकड़ लो, अपने हिसाब से पकड़ लो, और चैंट करना है शेमी आई सोल्डी वेरमेंटिकोस। तो ये वाला जब आप मंत्र चैंट करोगे तो आपको बहुत रिजल्ट आएगा। अभी मोहन नाम का बंदा हमारे पास आया, कहता बत्रा सर जब से आपने ये दिया ना कोर्ट केस भी रिजॉल्व हो गया है, क्योंकि ब्लॉकेज रिमूवल के लिए भी बहुत अच्छी काम करती है। और गोल्डन ट्री तो आपको पता ही है कितना अच्छा है। और अगर मल्टीपल 6 आ रहा है, कुछ नहीं है, आपको बस आपको जो है ना वो कन्याएं जो होती है ना, छोटी छोटी बच्चियां, उनको ना आपको डोनेट करना है। क्या डोनेट करना है? श्रृंगार का सामान। अच्छा। हाँ, या फिर किसी भी ऐसी जगह चले जाओ जहां पे नीड है और वहां पे जाके खीर बांटाओ, कुछ व्हाइट कलर की चीजें डिस्ट्रीब्यूट कराओ, क्योंकि मल्टीपल 6 में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत काम करता है। गोल्डन ट्री में सर अगर नंबर 7 केतु का नंबर मिसिंग है तो? नंबर 7 अगर गोल्डन ट्री में मिसिंग है ना तो इंसान की अटेंशन टू डिटेल बड़ी लैक हो जाती है, इंसान घुस नहीं पाता अंदर चीजों में। बंदा कहता है ना यार इसकी तो यार अंदर घुसने की आदत नहीं है, तो ऊपर ऊपर ही रह जाता है, तो लैक ऑफ अटेंशन टू डिटेल उसको मार जाता है। तो नंबर 7 मिसिंग है, कुछ नहीं कर सकते ना, तो एक घड़ी पहन लो, चाहे गोल्डन वॉच, इसी में तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर गोल्डन वॉच भी पहन लोगे तो वो भी तुम्हें बहुत अच्छी रहेगी अगर तुम्हारे में 7 मिसिंग है। ओके। जबरदस्त रेमेडी। मल्टीपल 7 अगर? मल्टीपल 7 है तो आपको राहु केतु का एक कंबल आता है, आप अमेजोन पे भी मिल जाएगा, व्हाइट और ब्लैक कलर का, वो डोनेशन कर दो। अच्छा। या फिर कुत्तों को कुछ खिला दो, बस इतना भी कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके। शनि का नंबर 8। अगर गोल्डन ट्री के अंदर 8 नंबर मिसिंग है तो आपको क्या करना है, आयरन पायराइट का एक ब्रेसलेट आता है, आयरन पायराइट का ब्रेसलेट पहनना है अगर गोल्डन ट्री में 8 नंबर मिसिंग है, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। या फिर हनुमान चालीसा डेली पढ़नी है। और अगर मल्टीपल टाइम 8 है तो इस केस में आपको 7 मुखी रुद्राक्ष भी बहुत अच्छा काम करने वाला है। ओके। 9 नंबर मंगल का नंबर। मंगल की बात कर लेते हैं। अगर गोल्डन ट्री में 9 नंबर जो है वो मिसिंग है, बेसिकली करेज का नंबर है, अगर 9 नंबर मिसिंग हो जाता है ना तो इंसान उतना करेजियस नहीं हो पाता, एक्शन नहीं ले पाता, डिसीजन नहीं ले पाता, जहां डिसीजन लेने हैं वहां पीछे हट जाएगा, डर के बैठ जाएगा। 9 नंबर कह रहा है करेज का नंबर है, भाई तेरे में करेज का नंबर मिसिंग हो गया तो तेरे को कुछ नहीं करना, आपको इस केस में कुछ नहीं करना। आप मल्टीपल 9 है तो लाल मसूर की दाल डोनेट करके आ जाओ। अगर 9 नंबर मिसिंग है तो आप हनुमान चालीसा जो है पढ़ना चालू कर दो, बस इतना भी कर लोगे तो बहुत है। और अगर किसी के मल्टीपल 9 आ रहे हैं और वो हनुमान चालीसा ही पढ़ रहा है तो क्या? वो भी सही है, वो भी बिल्कुल सही है, वो भी सही है, बैलेंस करने का काम करेगी। ओके। और अगर मल्टीपल 9 है तो मसूर की दाल डोनेट करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। हमने पूरा गोल्डन ट्री समझा सर, हर नंबर की स्ट्रगल्स भी समझे, उसके उपाय भी आपने बताए। हमें हर नंबर एक्टिवेट करना जरूरी है या अपने अकॉर्डिंगली हम लोगों को एक्टिवेट करना चाहिए? देखो जैसे हमने गोल्डन ट्री में पढ़ा कि 1, 5, 6, 4,
3 ये नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ ना कर पाओ तो ये नंबर एक्टिवेट कर लो। ये तो होना ही चाहिए आपके हाँ, पास। ये तो होने ही चाहिए। ओके, और ये जितने भी मैंने रेमेडीज दी हैं मिसिंग नंबर की, नॉन हार्मफुल है। किसी में वॉच है, किसी में क्रिस्टल है, किसी में पार्ट है, किसी जी। में कुछ है। ये भी करोगे तो कोई घाटा नहीं है, ओके, क्योंकि ना इससे क्या है, आपको सपोर्ट मिल जाता है। जैसे अगर किसी के ग्रिड में 9 नंबर मिसिंग है और वो कहता है सर मेरे से तो जिगरा ही नहीं है, मेरे में दिल जिगर गुर्दा डीजेजी है ही नहीं मेरे अंदर। तो अगर दिल जिगर गुर्दा मिसिंग है तो फिर ये वाली चीजें करने से 9 नंबर एक्टिवेट भी तो हो रहा है ना। ओके। हम्म। बहुत ज़्यादा लोग हम देखते हैं कि कोई मूवी देख रहे हैं, इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आँखों से आँसू आ जाते हैं, तो उनका कौन-सा नंबर सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है? उनका 2 नंबर बहुत एक्टिवेट है, 7 नंबर बहुत है। ऊपर वाली प्लेन है ना जो गोल्डन ट्री में 237 बहुत एक्टिवेट है। अच्छा, तो जिनके भी गोल्डन ट्री के अंदर 237 एक्टिवेटेड होता है, ऐसे लोग बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। और जिनके भी गोल्डन ट्री में 237 एक्टिवेटेड होता है ना, ऐसे लोगों के साथ सबसे बड़ा इशू क्या आता है, सेम टाइप के लोगों से बार बार धोखा खाते हैं। अच्छा, ओके, तो अगर इनको अपना इमोशनल बैलेंस करना है इमोशंस, तो कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं करना, अगर आपको अपने इमोशनल को बैलेंस करना है तो एक ब्रेसलेट आता है जिसका नाम है एमेथीस्ट। ओके, एमेथीस्ट का ब्रेसलेट पहनो और बैलेंस पर्सपेक्टिव रखो लाइफ के अंदर, एकदम से फटो मत। किसी ने भी कुछ कह दिया तो फटो मत बिल्कुल भी। ओके, और एमेथीस्ट का ब्रेसलेट पहन लो। अगर ये 2 चीजें भी कर लोगे तो बहुत ज्यादा रिजल्ट आपको आ जाएगा। और एक वैदिक स्विच वर्ड है जो आज सबके आपके ऑडियंस के लिए जी। दे रहा हूँ, सुखशेम। सुखशेम, सुखशेम, तो सुखशेम 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 चैंट करना बड़ा जबरदस्त है। ओके। हाँ। अगर किसी का पैसा आ रहा है बहुत ज़्यादा और रुक नहीं रहा है, मतलब यहाँ से आया, यहाँ चला गया, तो इसको क्या चीज़ बैलेंस करने की ज़रूरत है? सो अनमोल जी, जिनको भी पैसा आ रहा है बट रुक नहीं रहा, उनको ये मंत्र चैंट करना है, अल्प यति परिव्यय। अगर अल्प यति परिव्यय वो लोग चैंट करेंगे तो इससे काफी ज्यादा एक्सपेंस कंट्रोल में इनको हेल्प मिल जाएगी। खासकर गोल्डन ट्री के अंदर जब आप कई सारे नंबर्स देखोगे तो बीच वाले नंबर्स में जब नंबर्स जो है वो मिसिंग हो जाते हैं, है ना, जैसे 156 में से कोई नंबर मिसिंग हो गया तो एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो रहा होता है। ओके, तो उस केस में अल्प यति परिव्यय चैंट करना सबसे अच्छा रहेगा अनमोल जी। ओके। और अगर किसी को ओवरथिंकिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सर? अगर किसी को भी ओवर थिंकिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो जो मैंने मंत्र बताया सुक्षेम मंत्र, या फिर मैं एक मंत्र दे देता हूं, इलोयम हलोरियस, इलोयम हलोरियस, इलोयम हलोरियस। ये मंत्र आप चैंट कर सकते हो, साथ में सुक्षेम भी चैंट कर सकते हो। ओके, बहुत अच्छे मंत्र है तो सुक्षेम। ओवरथिंकिंग ओवर थिंकिंग के लिए, हाँ, जैसे एंग्जाइटी है, चाह ही नहीं रही, तो इलोयम हलोरियस और सुक्षेम दोनों मंत्र बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अगर किसी को कंफर्ट चाहिए, मतलब लाइफ में हर चीज़ हो गई है, लेकिन एक कहते हैं ना दिमाग की शांति नहीं मिल पा रही है कि हर समय पैसा, पैसा, पैसे के पीछे ही भाग रहा है या पर्सनल लाइफ में टाइम नहीं दे पा रहा है, वो क्या करे? अच्छा, जिनके पास भी पैसा तो है, चीजें हैं, बट बैलेंस नहीं आ रहा, तो उनके लिए ना मैं नीचे एक मेडिटेशन का अपना ग्रुप डलवा रहा हूँ। ठीक है, हम रोज आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं 7:30 बजे, और एक हमारी ऐप है batranumerology.com, उसके ऊपर फ्री मेडिटेशन हमारी है, 9 मिनट की मेडिटेशन है, हु एम आई करके, मैं Okay. कौन हूं करके। वो मेडिटेशन सारे लोग कर सकते हैं, उससे बहुत रिजल्ट आएगा। क्योंकि रोज अगर 8-9 मिनट की मेडिटेशन हो जाए ना, उससे बहुत इंपैक्ट आता है। तो हम नीचे लिंक डलवा देते हैं मेडिटेशन का, आप ये मेडिटेशन का दे देना उनको। बिल्कुल, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अभी जाकर रजिस्टर कर लीजिए और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप इजीली एंटर कर सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। हाँ जी, और जितने भी लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, वो भी हम नीचे लिंक डलवा देंगे। वो ग्रुप ज्वाइन करके हमारी मेडिटेशन क्लासेस, हमारी न्यूमरोलॉजी की क्लासेस में जुड़ सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो 4 दिन की होती हैं, 2 दिन ओके, मोबाइल 2 दिन नेम। क्या बात है, देखिए इतना बड़ा कोर्स फ्री में मिल गया है सीखने के लिए। अभी तो हमने बहुत बेसिक लेवल पे बातें करी हैं इस पॉडकास्ट में, क्योंकि हर चीज़ एक्सपीरियंस करने से सीखी जा सकती है। अभी आप सिर्फ सुन रहे हैं, अभी आपने नॉर्मल एक ग्रिड बनाया है जिसको हम गोल्डन ट्री कह रहे हैं, लेकिन जब आप उसकी गहराइयों में जाएंगे, उसमें डीप समझ के करेंगे, जो सर ने कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है आप लोगों को, तो वो भी जरूर ज्वाइन करिएगा और इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इसी के साथ थैंक यू सर इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और जितना आपने बताया, मतलब, और जो आपने ज़्यादा ज़्यादा गिफ्ट दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू अनमोल जी फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे लिंक्स दिए हुए हैं उन पे ज़रूर एनरोल करें और सीखें। और कोई भी कन्फ्यूजन है, मैं कह रहा हूँ XYZ A to Z, कोई भी कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में सिर्फ अपना क्वेश्चन लिखिए, आंसर हम लोग देंगे आज। थैंक यू।